नंबर 6 सच्चाई। ये एक नाटक है। हमें कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें हर परेशानी का सामना सच बोलकर करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने घर में भी अपने मम्मी पापा के डांट के डर से झूठ बोलते हैं, लेकिन उस झूठ बोलने की बजाय हमें सच बोलना चाहिए। सच में बहुत ताकत होती है। इसके मीनिंग जेल खाना मीन्स कारागार, जहाँ पर कैदियों को बंद किया जाता है। कैदी मीन्स बंदी, कमजोरी मीन्स कमी, बेकसूर, निर्दोष, पछतावा, पश्चाताप, धन्यवाद, शुक्रिया, सजा, दंड, बीमार, रोगी, रिश्वत, घूस, पुलिस, सिपाही, मजबूरी, विवशता। जेल खाना मीन्स कारागार, कैदी मीन्स बंदी, कमजोरी मीन्स कमी, बेकसूर मीन्स निर्दोष, पछतावा मीन्स पश्चाताप, धन्यवाद मीन्स शुक्रिया, सजा मीन्स दंड, बीमार मीन्स रोगी, रिश्वत मीन्स घूस, पुलिस मीन्स सिपाही, मजबूरी मीन्स विवशता। तो सच्चाई एक नाटक है। इसमें एक राजा है और 4 कैदी हैं। चारों कैदी में कुछ न कुछ अपनी कुछ उन्होंने गुनाह किए थे, इसलिए उनको जेल में बंद किया गया। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब राजा चारों कैदी से मिलने जाते हैं, इसमें राजा सम्राट अशोक को बताया गया है। तो जब राजा सम्राट अशोक उन कैदियों से मिलने के लिए जाते हैं और सभी कैदियों से उनके गुनाह पूछते हैं कि क्या वास्तव में उन्होंने वो गुनाह किए थे, तो इसमें से क्या होता है, 3 कैदी तो झूठ बोल जाते हैं और एक चौथा कैदी होता है वो राजा के सामने सच बोलता है और अपनी सच्चाई प्रकट करता है। तो राजा उसकी सच्चाई से बहुत खुश हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। सच में बहुत ताकत होती है। लेसन नंबर 6 पेज नंबर 38। एक दिन सम्राट अशोक अपने राज्य के जेल खाने में बंद कैदियों को देखने गए। वहां उनकी नजर 4 कैदियों पर पड़ी। उन्होंने उन चारों कैदियों को अपने पास बुलाया। एक बार क्या होता है कि सम्राट अशोक का राज्य बहुत बड़ा था, तो वे अपने राज्य के जेल खाने में, उनको लगता है कि मुझे जेल जाकर कैदियों से मिलना चाहिए, तो वे जेल खाने में जो कैदी जो बंदी होते हैं, जिनको बंद करके रखा गया था, उनको देखने गए। तो वहां उनकी नजर, उनकी दृष्टि 4 कैदियों पर पड़ी और उन चारों को उन्होंने अपने पास बुलाया। सम्राट अशोक पहले कैदी से, तुमने क्या अपराध किया था जो जेल खाने में बंद कर दिए गए? सम्राट अशोक ने पहले कैदी से पूछा कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ऐसा कौन सा अपराध किया था जो तुम्हें इस जेल में बंद कर दिया गया? कैदी को कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने अपने को बचाने के लिए बहाना बनाते हुए झूठ बोला। तो पहले कैदी से अचानक ऐसा पूछा सम्राट ने कि भाई तुम्हें जेल में क्यों बंद कर दिया गया? तो उसको कुछ सूझा नहीं और उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसको लगा कि यदि मैं कोई बहाना बनाऊं तो अच्छा रहेगा। तो उसने बहाना बनाते हुए राजा से झूठ बोला। पहला कैदी, एक सेठ के घर चोरी हुई थी। उस नगर की पुलिस असली चोर को नहीं पकड़ सकी। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पुलिस ने मुझे पकड़कर इस जेल खाने में बंद कर दिया। महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की थी। तो पहले कैदी अपने को बचाना चाहता था, इसलिए उसने राजा के सामने झूठ बोला। उसने कहा कि महाराज, एक नगर में सेठ के घर पर चोरी हुई थी, तो उस नगर की जो पुलिस थी तो वो असली चोर को पकड़ नहीं पाई। तो सब लोग पूछने लगे उनसे कि भाई चोर कहाँ है, चोर कहाँ है? तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और इस जेल खाने में लाकर बंद कर दिया। महाराज, मैंने किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की थी, मैं तो बेकसूर हूँ। कैदी की बातों को सुनकर सम्राट अशोक समझ गए कि यह कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। उस कैदी की बात जब सम्राट अशोक ने सुनी तो वो समझ गए कि ये झूठ बोल रहा है और ये अपने आप को बचाना चाहता है, क्योंकि हमारे राज्य में पुलिस कभी निर्दोष को पकड़कर जेल में नहीं
बंद कर दिए। फिर सम्राट अशोक ने दूसरे कैदी से, तुम इस जेल खाने में कैसे आए, तुमने क्या अपराध किया था? दूसरे कैदी ने सोचा, जब पहला कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं झूठ बोल सकता हूँ। सम्राट अशोक ने दूसरे कैदी से पूछा कि भाई तुम इस जेल खाने में कैसे आए, तुमने क्या अपराध किया था, क्या गुनाह किया था? तो दूसरे कैदी ने सोचा कि जब पहला कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है तो मुझे भी झूठ बोलना चाहिए, तो हो सकता है मैं भी बच जाऊं। दूसरे कैदी ने कहा, महाराज मैं बेकसूर हूँ, नगर के पुलिस वाले की मुझसे दुश्मनी थी, इसीलिए मुझे चोरी के झूठे अपराध में जेल खाने के अंदर बंद कर दिया। सम्राट अशोक समझ गए कि पहले कैदी की तरह यह कैदी भी झूठ बोल रहा है। दूसरे कैदी ने कहा कि महाराज मैं भी पूरी तरह से निर्दोष हूँ, बेकसूर हूँ, लेकिन नगर का जो पुलिस है उस पुलिस की मुझसे दुश्मनी थी, इसके उसने चोरी का झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और मुझे इस जेल में लाकर बंद कर दिया। सम्राट अशोक तुरंत समझ गए कि यह भी पहले कैदी की तरह झूठ बोल रहा है। फिर सम्राट अशोक तीसरे कैदी के पास गए और उससे पूछा, तुमने क्या गुनाह किया था जो तुम्हें जेल खाने में बंद किया गया? तीसरे कैदी ने सोचा, ये दोनों कैदी झूठ बोलकर बच जाएंगे, मैं भी कोई बहाना बनाता हूँ जिससे मैं बच जाऊँ। सम्राट अशोक ने तीसरे कैदी से पूछते कि भाई तुमने ऐसा क्या अपराध किया था जो तुम्हें जेल खाने में बंद कर दिया गया? तो तीसरा कैदी भी सोचने लगा कि जब पहले वाले दोनों कैदियों ने झूठ बोला है तो वे झूठ बोलकर यदि बच जाएंगे तो मुझे भी झूठ बोलना चाहिए, मैं भी बच जाऊंगा। तीसरा कैदी, महाराज मैं भी बेकसूर हूँ, मैं नगर पुलिस को रिश्वत न दे सका, इसीलिए उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। सम्राट अशोक तीनों कैदियों की बातों को सुनकर सोचने लगे कि अपने को बचाने के लिए ये तीनों कैदी झूठ बोलकर एक और गुनाह कर रहे हैं। अब तीसरे कैदी ने भी सोचा, मैं झूठ बोलूंगा तो मैं भी बच जाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज मैं भी पूरी तरह से निर्दोष हूँ, मैं नगर की पुलिस को किसी तरह की रिश्वत न दे सका, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। सम्राट अशोक समझ गए कि भैया तो तीनों कैदी ही झूठ बोल रहे हैं, तीनों कैदी अपने को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलकर ये तो एक और गुनाह कर रहे हैं। इस तरह पहले कैदी ने भी झूठ बोला, दूसरे कैदी ने भी झूठ बोला और तीसरे कैदी ने भी झूठ बोला। अब आपको क्या लगता है कि चौथा कैदी भी झूठ बोलेगा? देखो आगे पढ़ते हैं। सम्राट अशोक चौथे कैदी से, और तुमने क्या किया? फिर सम्राट अशोक ने सोचा कि तीन तो झूठ बोल रहे तो चौथा भी ऐसे ही होगा, तो उन्होंने चौथे कैदी से पूछा कि तुमने क्या गुनाह किया? चौथा कैदी, महाराज मैंने चोरी करने की गलती की है, मैं अपराधी हूँ, इसीलिए मुझे जेल खाने में बंद किया गया है। जो बुरा काम करेगा उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। वही भी चौथे कैदी ने महाराज के सामने सच बोला। उसने कहा कि महाराज मैंने चोरी की है और मैंने चोरी करने का बहुत बड़ा अपराध किया है और मैं अपराधी हूँ, इसलिए मुझे इस जेल खाने में बंद किया गया है। जो बुरा काम करता है उसको सजा, दंड, उसे दंड तो मिलना ही चाहिए। फिर सम्राट अशोक को उसकी बात सुनकर अच्छा लगा, उन्होंने आगे पूछा, सम्राट अशोक तुमने चोरी क्यों की थी? सम्राट अशोक ने उस चौथे कैदी से पूछा कि भाई तुमने चोरी करने का गुनाह क्यों किया? चौथा कैदी, मजबूरी में महाराज, घर में केवल मैं और मेरी माँ रहती थी, बहुत समय तक मैंने नौकरी ढूंढी लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल सका। अचानक मेरी माँ बीमार हो गई, उनकी दवा के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, उनकी जान बचाने के लिए मैंने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की, इसीलिए नगर की पुलिस ने मुझे जेल खाने में बंद कर दिया। चौथे कैदी ने कहा कि महाराज मैं चोरी करने के लिए बहुत मजबूर हो गया था, क्योंकि घर में मैं और मेरी माँ दो अकेले ही थे। बहुत समय तक मैंने कोई व्यवसाय नौकरी ढूंढी लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला और इसी बीच में अचानक मेरी माँ बीमार हो गई
चोरी की थी। दवाई चुराने के लिए मुझे नगर की पुलिस ने पकड़ लिया और इस जेल खाने में बंद कर दिया। सम्राट अशोक जेलर से इस कैदी को छोड़ दो। चौथे कैदी की बात सुनकर सम्राट अशोक जेलर से कहते हैं कि इस चौथे कैदी को छोड़ दो। जेलर क्षमा करें महाराज, लेकिन इसने चोरी करने का अपराध किया है। जेलर कहता है कि महाराज मुझे क्षमा करना, मुझे माफ करना, लेकिन इस चौथे कैदी ने तो चोरी करने का बहुत बड़ा अपराध किया है। सम्राट अशोक, इसने चोरी करने का अपराध तो किया है, लेकिन इसे अपनी गलती का पछतावा है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने सच बोला। सम्राट अशोक कहते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि इसने चोरी करने का अपराध किया है, लेकिन इसे अपनी उस गलती पर बहुत पछतावा भी है, पश्चाताप भी है, और यह सबसे बड़ी बात है कि इसने हमारे सामने सच बोला है। चौथा कैदी कहता है कि धन्यवाद महाराज। सम्राट अशोक चौथे कैदी से कहते हैं, जेल खाने से छूटने के बाद तुम कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें दरबार में कोई काम दूंगा जिससे तुम्हें चोरी जैसी कोई गलती फिर कभी न करनी पड़े। सच बोलने के कारण चौथे कैदी की सजा माफ हो गई और झूठ बोलने के कारण तीनों कैदियों को फिर से जेल खाने में बंद कर दिया गया। सम्राट ने चौथे कैदी को छोड़ दिया और उसके बाद उसने कहा कि जब तुम जेल से छूट जाओगे तो उसके बाद कल तुम हमारे राज दरबार में आना और उस दरबार में मैं तुम्हें कोई ना कोई काम दे दूंगा ताकि फिर से तुम चोरी करने की गलती ना कर सको। तो सच बोलने के कारण चौथे कैदी की सजा माफ हो गई और झूठ बोलने के कारण उन तीनों कैदियों को फिर से जेल की हवा खानी पड़ी, उन्हें फिर से जेल में बंद कर दिया गया। जेल खाने में किसको बंद किया गया? तो तीनों कैदियों को झूठ बोलने के कारण जेल खाने में बंद कर दिया गया था। तो इस स्टोरी से, इस नाटक से हमको क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे राइट और रॉन्ग, दूसरा कैदी सच बोल रहा था, क्या वास्तव में दूसरा कैदी सच बोल रहा था? नहीं, दूसरा कैदी झूठ बोल रहा था। चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था, क्या वास्तव में चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था? तो हाँ। राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ कर दी। राजा ने किसकी सजा माफ करी थी? चौथे कैदी की, क्योंकि उसने सच बोला था। तो ये क्या है? तीसरे कैदी की सजा माफ हुई थी, तो गलत है, रॉन्ग। चौथे कैदी ने सम्राट अशोक से माफी मांगी थी। चौथे कैदी को अपनी गलती पर बहुत पछतावा था और उसने सम्राट अशोक से माफी मांगी थी, क्या? तो सही, राइट। सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलवाया था? तो सम्राट अशोक ने अपने पास में कैदियों को बुलवाया था। सम्राट अशोक ने किस कैदी की सजा माफ कर दी थी? तो सम्राट अशोक ने चौथे कैदी की सजा माफ कर दी थी। तीसरे कैदी ने अपने को बचाने के लिए सम्राट अशोक से क्या झूठ बोला था? तो तीसरे कैदी ने अपने को बचाने के लिए यह झूठ बोला था कि मैं नगर की पुलिस को रिश्वत न दे सका था, इसीलिए उसने चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया और मुझे इस जेल में बंद कर दिया। चौथे कैदी ने क्यों चोरी की थी? तो चौथे कैदी ने अपनी माँ की दवाई के लिए, उसके पास पैसे नहीं थे और अपनी माँ की जान बचाने के लिए चौथे कैदी ने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की थी। सम्राट अशोक ने चौथे कैदी को क्यों माफ कर दिया? तो चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था और उसने सच बोला था,